दोस्तों JKSSB फीमेल सुपरवाइजर का हमारा ये नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है और आज के इस सेशन में हम करने जा रहे हैं JKSSB फीमेल सुपरवाइजर की जनानी सुरक्षा योजना का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लेके हम पूरा आज इन डेप्थ डिस्कशंस करेंगे और डिस्कस ही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि हम इसके साथ में ही इसके बेस्ड एमसीक्यूज जो हो सकते हैं वो भी एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है जनानी सुरक्षा योजना जो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को इन तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको बताता चलूं, इससे पहले हमने जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMY का जो स्क्रीन जो इसकी PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। और पोषण अभियान पे भी हमने कर दिए लेक्चर्स, पोषण ट्रैकर पे भी कर दिया है, पोषण वाटिकास पे भी कर दिया है। तो इन 3-4 टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। वो PDFs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जनानी सुरक्षा योजना जो है वो आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बने रहें एंड तक और पूरा जो है वो इस लेक्चर को सुने, क्योंकि आपका जो है वो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट थ्रू दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट जूम इट एंड देन विल स्टार्ट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कौन से कंपोनेंट की, आपका जो फीमेल सुपरवाइजर का जो कंपोनेंट है। जस्ट अ सेकेंड, मेरा पेन यहाँ पे तो यहाँ पे बात की जा रही है कंपोनेंट कौन सा है, स्पेशलाइजेशन है आपकी फीमेल सुपरवाइजर का, गवर्नमेंट स्कीम्स है, नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इसमें कौन सा है, जनानी सुरक्षा योजना JSY। तो JSY क्या है, JSY की सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको दूं तो दोस्तों ये आता है आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करें तो जनानी सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2005 में। मॉडिफाई किया था किस चीज को, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम NMBS को मॉडिफाई करके साल 2005 में जनानी सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है आपको। अच्छा, ये इफेक्ट में कब आई, ये इफेक्ट में आई थी अगस्त 1995 में। मतलब जो NMBS है, NMBS इफेक्ट में आई थी 1995 एज ए कंपोनेंट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। तो किसका, NSAP का एक कंपोनेंट के तौर पर ये इफेक्ट में आई 1995 में। इस स्कीम को ट्रांसफर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ RDD मिनिस्ट्री से जो है वो इससे ट्रांसफर किया गया था किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ड्यूरिंग साल 2001-2002। अच्छा, NMBS जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹500। तो ये ₹500 का मेरे हिसाब से आज के टाइम पे द अमाउंट इज आई थिंक 5000 और 7000। मैं एक बार ये कंफर्म कर देता हूँ, लेट मी जस्ट चेक ओवर हियर। तो मैं इसको जो है वो आपको अपडेट कर देता हूँ। तो NMBS अमाउंट, NMBS अमाउंट फॉर फीमेल्स, NMBS जनानी सुरक्षा योजना, JSY अमाउंट डिलीवरी। आशा पैकेज जो है वो यहाँ पे 600 है मेरे दोस्तों। यहाँ पे 500 नहीं बल्कि 5000 नहीं बल्कि ये 600 है। ठीक है, तो 600 जो है वो आज मिलता है और 400 आपके अर्बन एरियाज में मिलता है और रूरल एरियाज में आपका 600 मिलता है। ओके, सो यहाँ पे हाँ, आगे हम करंट अफेयर्स में भी करेंगे क्वेश्चंस इसको लेके। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करंट अपडेटेड है,
करंट अफेयर्स रिलेटेड है, वो हम आगे भी करेंगे। तो आपको जो है वो कितनी 500 रुपीज पर बर्थ देते हैं, 600 रुपीज, ठीक है, अप टू द लाइव बर्थ्स टू द प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव अटेन्ड द 19 ईयर ऑफ एज। देखो, वो फीमेल जो 19 साल की हो चुकी है, तो 19 साल की होने के बाद अगर उसकी मान लीजिए शादी होती है, मतलब वो उसका बच्चा जन्म देता है, और वो दो बच्चों, जो दो जिंदा बच्चों को जो है वो जन्म देती है, मतलब पहले एक फिर उसके बाद दूसरा, लाइक, तो उन बच्चों के लिए उनको जो है वो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, विच वाज अवेलेबल थॉर, देखिए, when JS5 was launched when JS5 was launched, the financial assistance of 500, which was available uniformly throughout the country to BPL pregnant women under NMBS, and was replaced by graded scale of assistance based categorization of states, as well as beneficiary was from rural urban area। तो भाई बताया जा रहा है ये सिंपल कि भाई पहले ये होता था कि जो बीपीएल प्रेग्नेंट लेडीज होती थी एनएमबीएस के अंडर, मतलब नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर, तो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के अंडर उन सभी लेडीज को दिया जाता था फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो जो सिर्फ बीपीएल कैटेगरी में होती थी, लेकिन फिर इसे चेंज कर दिया गया था। अब ये आगे बताया जा रहा है कि states having institutional delivery of 25% or less were termed as low performing states। तो अब वो स्टेट जिनकी डिलीवरी 25% से कम देखी गई, उनको क्या नाम दिया गया, लेस परफॉर्मिंग स्टेट, और वो स्टेट जिनका डिलीवरी रेट क्या देखा गया, मोर देन 25%, तो उनको हाई परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो कहा गया। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि अर्स्टवाइल ये जी स्टेट्स, नेमली उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, राजस्थान है, उड़ीसा है, आसाम है, जम्मू एंड कश्मीर है, उनको क्लासिफाई किया गया लो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, ठीक है, लो परफॉर्मिंग स्टेट। द रिमेनिंग स्टेट्स को जो है वो हाई ग्रुप में परफॉर्मिंग स्टेटमेंट डाला गया था। अच्छा, अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें और कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है, देखिए, 56,000 women जो है वो die India every due to pregnant related complications। Similarly, every year more than 30 lakh infants die with the 1 year of birth, and out of these approximately 2/3 of the infant deaths take place the 4 weeks of life। Out of these approximately 75% that have taken place within a week of the birth, and majority of these occur in the first week of 2 days। असल में देखो क्या होता है, बहुत सारे एरियाज में क्या होता है, बहुत सारी जगहों में कि 56,000 से ज्यादा जो है वो 56,000 से ज्यादा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो 56,000 से ज्यादा औरतों को क्या किया गया कि यहाँ पे डाई, मतलब मर गई औरतें कितनी, 56,000 से ज्यादा की मौत हुई ड्यू टू प्रेग्नेंट रिलेटेड इश्यूज। तो प्रेग्नेंट रिलेटेड इश्यूज की वजह से जो है वो 56,000 से ज्यादा औरतें मर गई। ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन कास्ट इन बिटवीन, थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए माफी चाहते हैं बीच में। तो यहाँ पे देखिए, सिमिलरली हमारा अगर देखा जाए कि 13 लाख इन्फेंट्स, मतलब 13 लाख इन्फेंट विद इन 1 ईयर ऑफ द बर्थ, मतलब जब बर्थ हो जाती है, बर्थ के 1 ईयर के अंडर, ठीक है, बर्थ के 1 ईयर के अंदर कितने, 13 लाख जो है वो बच्चों की डेथ हुई अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 2/3 जो है वो कितने थे, इन्फेंट बच्चे थे, टेक्स प्लेस विद इन द 4 वीक्स ऑफ द लाइफ। अच्छा, उसमें से उसके बाद बताया जा रहा है कि 75% ऑफ दीज डेथ्स टेक प्लेस विद इन अ वीक ऑफ द बर्थ, मतलब 75% मतलब जितनी भी डिलीवरी होती हैं उनमें से 75% से ज्यादा जो है वो डेथ्स टेक प्लेस। उसके बाद बोलता है कि in order to reduce the maternal and infant mortality,
reproductive and child health program under national health mission is being implemented. अच्छा, इन सारी चीजों को जो है वो कम करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया है, कुछ ऐसी स्कीम्स जो है वो लाई गई हैं अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, एनएचएम के अंडर जो है वो बहुत सारी इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया, तो ताकि इन सारे इश्यूज को जो है वो अवॉइड किया जाए। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। असल में जो भी डिलीवरी के केसेस होते हैं, डिलीवरी की वजह से डेथ हो जाती है मदर्स की, तो ये बच्चे मर जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, या कुछ मंथ्स के अंदर अंदर, या कुछ वीक्स के अंदर अंदर, तो उन सारी डेथ्स को जो है वो, उन सारी डेथ्स को, या फिर न्यूट्रिशनल मतलब न्यूट्रिशन या कुछ ऐसी चीजों की वजह से विदाउट प्रॉपर, अगर वो जो डेथ हो जाती है, तो उस डेथ को अवॉइड करने के लिए, उससे बचाने के लिए, औरतों को, बच्चों को, माँ को बचाने के लिए जो है वो ये स्कीम लाई गई। स्पेशली वो लोग जो वीक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो गरीब लोग हैं, ज्यादातर वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, एससी वुमेन, एसटी वुमेन और बीपीएल वुमेन को जो है वो इसका लाभ उठाना पड़ता है, उसको लाभ दिया जाता है। अच्छा, टारगेटेड ग्रुप एंड बेनिफिट्स क्या है? अच्छा, इस स्कीम का मकसद क्या है कि ये फोकस करती है प्रेग्नेंट वुमेन with a special dispensation of the states that have low institutional delivery rates, namely states of Uttar Pradesh, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, राजस्थान, उड़ीसा एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनकी उनको स्पेशल डिस्पेंसरी दिया जाता है, एंड दैट हैव लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट। अब इन सारी स्टेट्स में जो है वो हॉस्पिटल्स में बहुत कम डिलीवरीज होती हैं, औरतों की बहुत कम डिलीवरीज होती हैं, और उन स्टेट्स के भी नाम यहाँ पे जो है वो बताया गया। और वाइल दी स्टेट्स हैव बीन लो परफॉर्मिंग, इन स्टेट को क्या कहा गया? लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। किसके टर्म्स में? लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स के, इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स के मामले में, आईडीआर के मामले में ये क्या है? हैव बीन लो परफॉर्मिंग स्टेट। बाकी जो इनके अलावा जो है वो क्या है? वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। एलपीएस में क्या होता है? फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है अवेलेबल टू ऑल वुमेन रिगार्डलेस ऑफ द एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर द डिलीवरी इन द गवर्नमेंट प्राइवेट एग्रीडेटेड हेल्थ फैसिलिटीज। उसके बाद अगर बात की जाए, इसने स्कीम आल्सो प्रोवाइड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव टू वुमेन हेल्थ वॉलंटियर सच एज नोन एज आशा वर्कर्स, accredited social health activities for promoting institutional delivery among। अच्छा, वो आशा जो वर्कर्स होती हैं, आशा वर्कर्स को क्या किया जाता है कि उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। वो किस लिए? ताकि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करे, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज के बीच में। उससे ये होता है कि, इस इनिशिएटिव से ये क्या होता है कि एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो उनको फायदा मिलता है जेएसवाई का, ठीक है। उसके बाद जो है वो जननी सुरक्षा योजना का जो है उनको लाभ मिलता है, और कैश इंटाइटलमेंट दी जाती है डिफरेंट कैटेगरीज में। अब देखिए, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स की अगर बात की जाए, कैश असिस्टेंस फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन रुपीज कितना दिया गया? लो परफॉर्मिंग स्टेट्स जो है वो मदर पैकेज 1400 ऑल वुमेन रिगार्डलेस ऑफ द एज एंड चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद आशा की पैकेज जो है वो कितनी होती है? 600। मदर्स पैकेज होती है 1000। तो आशा पैकेज की कितनी आ गई? 400 यहाँ पे अर्बन एरियाज में। ये अर्बन एरियाज का डेटा है। अर्बन एरियाज में मदर को 1000 रुपये दिया जाता है, आशा वर्कर को 400 दिया जाता है, और रूरल एरियाज में 1400 दिया जाता है मदर को, और आशा वर्कर को जो है वो 600 दिया जाता है। और हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में अगर बात की जाए, ऑल बीपीएल शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी परफॉर्मिंग विद इन प्राइवेट क्रेडिटेड हेल्थ फैसिलिटी। अच्छा, आशा की पैकेज क्या है? उनको 700 दिया जाता है। ये डाटा आप याद रखिएगा, ये थोड़ा अपडेटेड डाटा है। और आशा वर्कर्स को उन हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में जो है वो 600 दिया जाता है, अर्बन एरियाज में 600 और 400 दिया जाता है मदर और जो आपकी आशा वर्कर है। अच्छा,
अगर हम दोनों की बात करें, वुमेन आर इंटाइटल्ड फॉर कैश असिस्टेंस accredited प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आशा पैकेज जो है वो 600 रुपीज की वो इंक्लूड करती है, 300 फॉर एनसी कंपोनेंट एंड 300 फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। बाकी आशा का जो पैकेज है 400 अर्बन रुपीज, अर्बन एरियाज में, तो 200 उनको, 200 रुपीज उनको कहाँ पे मिलता है, एएनसी का मिलता है, ठीक है, और 200 उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनको डिलीवरी का मिलता है। बाकी कैश असिस्टेंस फॉर होम डिलीवरी के लिए क्या है, तो मतलब वो दिया जाता है कैश असिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद बीपीएल प्रेग्नेंट वुमेन, वो वुमेन जो प्रेफर करती हैं डिलीवर एट होम आर इंटाइटल्ड टू कैश ऑफ ₹500 पर डिलीवरी। अच्छा, वो बीपीएल वुमेन जो घर पे ही अपनी डिलीवरी कराना चाहती हैं तो उनको 500 दी जाती है। तो ये हो गया ऑल अबाउट आपका जो जनानी सुरक्षा योजना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा, प्राइमरी पर्पस क्या है जनानी जनानी सुरक्षा योजना का? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जनानी सुरक्षा योजना? Provide education to pregnant women, to promote institution deliveries and improve maternal and child health outcome, to address unemployment in rural areas, to enhance agriculture productivity। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे आप देखिए, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स। इसका ऑप्शन बी है आंसर। देखो, एजुकेशन की तो बात यहाँ तक किसी भी एंगल से नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी, अनएम्प्लॉयमेंट का तो कहीं दूर दूर तक इसके साथ वास्ता नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का भी कोई भी इसके साथ कोई लिंक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या ही होगा, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया। उसके बाद व्हाट इज द नेशनल मैटरनिटी, व्हेन वाज नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम इंट्रोड्यूस? इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया? अभी मैंने आपको आंसर बताया, ये हुआ था साल 1995 में। NMBS को जो है वो साल 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। How many live births well eligible for financial assistance schemes? तो भाई कितनी live births एलिजिबल होती हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के लिए? तो इसका आंसर है 2, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद व्हाट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल असिस्टेंस स्कीम सोशल स्कीम डिड NMBS बिलोंग टू? तो NMBS का जो कंपोनेंट है वो किस पे बिलोंग करता है? ओल्ड पेंशन स्कीम है, डिसेबिलिटी है, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। तो ऑब्वियसली भाई ये तो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के ही अंडर आएगा, ठीक है। उसके बाद इन कॉन्टेस्ट ऑफ जनानी सुरक्षा योजना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म लो परफॉर्मिंग स्टेट? तो स्टेट विद लो लिटरेसी रेट, ये तो नहीं हो सकता है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये तो नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट्स विद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट ऑफ 25% और लेस, ठीक है। तो बस ये था आज का हमारा ये जनानी सुरक्षा योजना। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी तरह से समझ चुके होंगे आप, और आपको मजा आया होगा आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में। हम इसी तरह से जो है वो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आप ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।